हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पायरेशन इन अदर एनिमल्स। हम लोगों में रेस्पायरेशन करने के लिए स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, या जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उसमें स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ठीक है, क्या सारे सभी एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि सभी एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, इंसेक्ट हो गया, इसमें किस तरीके से रेस्पायरेशन होता है। जो फिश वगैरह होते हैं इसमें किस तरीके से रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। गैसेस एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, अब जैसे एनिमल्स मैंने बताया, यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। जैसे इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है। लिखा है पजेस लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह इसमें भी क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड रेस्पायरेशन अकर्स थ्रू लंग्स इन दीज एनिमल्स। इस एनिमल्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, बट एनिमल्स विच डू नॉट हैव लंग्स, जिनके पास लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसमें कैसा रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायर थ्रू अदर ऑर्गन्स। ये सब किसी अदर ऑर्गन से रेस्पायरेशन करते हैं। कौन कौन सा ऑर्गन्स हो सकते हैं, वो गिल्स हो सकता है, स्पायरकिल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो स्किन हो सकता है। ठीक है, अब इंसेक्ट जैसे मैंने बताया, इंसेक्ट जैसे कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ग्रॉसहॉपर हो गया, इन सब में अगर देखें तो उनकी बॉडी के सरफेस पर किसी साइड में एक स्मॉल ओपनिंग पोर होता है, और उस स्मॉल ओपनिंग पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पायरकिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्पायरकिल क्या होगा, ये स्पायरकिल मेन एयर कहाँ से एंटर करेगा, इस स्पायरकिल से एयर एंटर करेगा, और ये कनेक्टेड होगा किसी स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है। स्पायरकिल किसी दूसरे ट्यूब से कनेक्टेड हो जाता है, जिसे हम लोग ट्रैकी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकी कहते हैं, या फिर जैसे ट्रैकिया बोलते हो, क्या बोलते हैं इसे, ट्रैकी बोलते हैं। अब ये ट्रैकी किसी दूसरे ब्रांच से, स्मॉल ट्यूब या किसी दूसरे ब्रांच से कनेक्टेड होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल्स। अब ये ट्रैकियोल्स फाइनल पार्ट होता है जहां से हमारा सेल या जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंसेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस ट्रैकियोल से क्या करता है, उसका सेल ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड करके वहां पे छोड़ देता है। ठीक है, 10 सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि ट्रैकियल रेस्पायरेशन अकर्स इन इंसेक्ट में आपसे पूछा जाए कैसा रेस्पायरेशन होता है, तो क्या बताएंगे, ट्रैकियल रेस्पायरेशन होता है, ट्रैकियस के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है जैसे हाइड्रा, अर्थवर्म, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द मॉइस्ट आउटर सरफेस। अब जैसे इस एनिमल्स के मैं बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो इसमें गैसेस का एक्सचेंज क्या हो रहा है, सिंपल सा बॉडी सरफेस से हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा बोल सकते हैं, उसके स्किन के थ्रू हो जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, गैसेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, अब इसके थ्रू क्या है, उसके ब्लड वेसल से और उसके स्किन से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी स्किन क्या होती है, एकदम से मॉइस्ट बनी रहती है। गैसेस के एक्सचेंज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एक्सचेंज होकर निकल रहा है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ इंटर कर रहा है। सिंपल सा कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। कैसा होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन एयर एंड ब्लड। अभी मैंने डिस्कस किया, एयर और ब्लड के बीच में ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पे, उसके स्किन में हो रहा है। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि इसमें किस तरीके का रेस्पायरेशन कैसा हो रहा है, तो बोल सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हो रहा है। ठीक है, इन अमीबा, पैरामीशियम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सब यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसे, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सिंपल सा एक ही सेल के अंदर पूरा लाइफ उसका कंप्लीट होता है, केवल सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। बाउंड्री वाल जो उसका होता है वो सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है। नेक्स्ट, व्हेन ए फ्रॉग इज अंडर द वाटर। अब फ्रॉग के केस में क्या हो रहा है, देखिए कैसे रेस्पायरेशन कर रहा है। अगर वाटर के अंदर है ये, तो इट रेस्पायर बाय स्किन। वाटर के अंदर है तो कैसे रेस्पायरेशन कर रहा है, स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन कर रहा है। वेयर एज ऑन लैंड इट रेस्पायर थ्रू लंग्स। जब ये लैंड के अंदर होता है, जब ये लैंड पर होता है
तब रेस्पायरेशन कैसे करता है, लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, कुछ कंडीशन में ये क्या करता है, बक्कल कैविटी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी ये रेस्पायरेशन करता है। ठीक है,